जीवन में भाषा की अहम भूमिका है। भाषा के कारण ही आज मानव उन्नति के चरमोत्कर्ष तक जा पहुंचा है। भाषा के द्वारा ही बालक में चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति जागृत होती है। अपने विचारों को वह शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। कहानियाँ पढ़ते एवं सुनने में प्रत्येक विद्यार्थी को आनंद आता है। कहानियाँ विद्यार्थियों के ज्ञान भंडार में वृद्धि करने, नैतिक मूल्यों को अपनाने तथा साथ ही कुरीतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करती है। कहानियों के माध्यम से विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन भी होता है। अमृत संचय यह पूरक पुस्तक विद्यार्थियों के अंदर एक ऊर्जा भरती है। विद्यार्थियों में द्रुत पाठ की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है यह पूरक पुस्तक का उद्देश्य विद्यार्थियों में पठन पाठन की रुचि को विकसित करना होता है। प्रेमचंद की रचनाओं के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने की भांति है। सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इस पुस्तक में प्रेमचंद की 10 श्रेष्ठ कहानियों का संकलन किया गया है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में जन साधारण को आधार बनाया है। उनकी आधारशिला दरअसल ये समाज है, ये माशरा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। ये सभी कहानियाँ रोचक एवं बोधगम्य हैं। इससे विद्यार्थियों में स्वाध्ययन की भावना विकसित होगी। भाषागत कौशल के विकास के साथ साथ ये कहानियाँ विद्यार्थियों की साहित्य के प्रति रुचि भी विकसित करेंगी। इन कहानियों का चयन विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर किया गया है। कहानी के अंत में शब्दार्थ एवं प्रश्न दिए गए हैं। इनके द्वारा विद्यार्थियों की विचार क्षमता का विकास होगा। आवश्यकता अनुसार कहानियों में कुछ बदलाव भी किया गया है। आशा करती हूँ यानी कि वो कहते हैं या वो कहती हैं। आशा करता हूँ कि यह पुस्तक विद्यार्थियों, अध्यापकगण एवं अभिभावकों को संतुष्टि प्रदान करेगी। आपके सुझावों का सदैव स्वागत है। इसी प्रकार आए मिलके हिंदी साहित्य का अध्ययन करें। हमारे देश की जो भाषा है वो हिंदी है, परंतु हिंदी हमारे लिए एक औपचारिक भाषा है। दरअसल हम जो बोलते हैं इस देश में वह असल में हिंदी नहीं है, हिंदी और उर्दू का मिश्रण है, क्योंकि इस भाषा का नाम है हिंदुस्तानी। दरअसल जब मुगल्स आए थे हमारे देश में, हमारे मुल्क में, उस समय अरबी आ गई थी, तो अरबी से उर्दू बनी और संस्कृत से हिंदी बनी। क्योंकि संस्कृत और सनातन धर्म किसी और अध्याय में मैं ज़रूर अपने YouTube चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के बारे में बतलाऊंगा, परंतु आज डैशिंग गोल्डन डायरीज़ की तरफ से मैं बता रहा हूँ कि संस्कृत के बाद जब हिंदी भाषा का अध्ययन किया गया और रामायण के युग से ही तमिल भाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया, बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो उस समय जो हमारे साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, उसमें कई सारी भाषाएं यानी कि तेलुगु, तमिल और कन्नड़ और मलयालम, इस तरह की भाषा की भी उत्पत्ति हुई। तो उस समय जब कई सारे भाषा उत्पन्न हुए तो उस समय ऐसा माना गया कि सब कुछ का मूल स्वरूप जो है वो है संस्कृत।
और संस्कृत हमारे सनातन धर्म से आया। हमारे ये ब्राह्मण समाज, मैं ब्राह्मण ही क्यों ना कहूँ, परंतु ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जो भी बोलते थे एक समय पर, वह सब वे सब के सब संस्कृत बोलते थे। और धर्म यानी कि जो हम धारण करते हैं वह भी संस्कृत में ही बतलाया गया था। चाहे वो रामायण में राम क्यों ना हो या महाभारत में कृष्ण भगवान क्यों ना हो, सब ने, हम ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि वो क्यों ना हो, क्योंकि वो तो हैं, वो तो सर्वव्यापी हैं स्वयं नारायण। अपने रामावतार में और अपने कृष्णावतार में और जगन्नाथ अवतार में उन्होंने जो भी अपने भक्तों को कहा था, जैसे कि अर्जुन को उन्होंने कहा था, विभीषण को उन्होंने कहा था, जाम्बवान को उन्होंने कहा था, धर्मराज युधिष्ठिर को उन्होंने कहा था, पितामह भीष्म जो उनके परम भक्त थे, विदुर थे, उनको जो उन्होंने बतलाया था, सिखाया था, वह सब के सब संस्कृत में था। तो इसलिए संस्कृत ही हमारी प्रधान भाषा है और संस्कृत के बिना सब कुछ असंभव है। परंतु बाद में उसी संस्कृत भाषा की कृपा से, लोगों की कृपा से, लोगों की मेहनत से, भगवान वाल्मीकि की मेहनत से, भगवान व्यासदेव की कृपा से धीरे धीरे संस्कृत से हिंदी आई और हिंदी से उर्दू आई। और आज जो भी लोग उर्दू बोलते हैं वे सब के सब यह बात नहीं जानते हैं कि, और कुछ लोग तो जानते भी हैं, जान के अनजान बनते हैं कि उर्दू भी दरअसल हिंदी का ही एक हिस्सा है। और जब भी वे उर्दू बोलते हैं तो हिंदी में ही उर्दू बोलते हैं, और जब हम हिंदी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत उर्दू आ जाती है। इसलिए हिंदुस्तानी ही हमारी औपचारिक भाषा है जिसमें उर्दू का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी प्रकार हमारे जो शेर व शायरी हैं उसमें उर्दू की अहमियत बताई गई है और उर्दू को अहमियत दी गई है। तो इसी प्रकार हिंदी और उर्दू में चलें, मिलकर काम करें और कोशिश ये करें कि प्रयास यानी कि प्रयत्न हमेशा करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करें, बजाय उसके कि हम हर बात में अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करें। मैं तो यही समझता हूँ कि और हमारे जो देश के न्यायाधीश हैं और जितने भी सारे बड़े बड़े लोग हैं, हमारे देश की जो वर्तमान की सरकार है, वे सब के सब हिंदी भाषा के ऊपर विशेष ध्यान देने लग गए हैं और विशेष ध्यान दे रहे हैं और देते रहेंगे। और आप तो ये जानते होंगे कि इस वक्त जो बाहर के मुल्कों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ पे भी वे अपना भाषण हिंदी में ही देते हैं। ये एक विशेष उपलब्धि है क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु है। तो आए मिलके भारत को और आगे बढ़ाएं इस YouTube चैनल के माध्यम से, और क्यों ना केवल इसी YouTube चैनल के माध्यम से, सारे YouTube चैनल के माध्यम से, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सारे जो दूरदर्शन और जितने सारे इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सिनेमा का पर्दा ही क्यों ना हो, सबके माध्यम से आए मिलकर हमारे हिंदी को आगे बढ़ाएं और हमारे देश को अग्रसर करते हुए विश्व गुरु खिताब तक ले जाएं। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डैशिंग गोल्डन डायरीज यूट्यूब चैनल में फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।